टीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं राजस्थान प्राइम और शुरुआत कर रहे हैं बांसवाड़ा से आई बड़ी खबर के साथ। शहर के मदारेश्वर कॉलोनी में पारिवारिक विवाद से हड़कंप मच गया और पिता ने बेटी और 3 साल के नवासे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। 3 साल के नवासे हसलन की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई और बेटी काजल गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। वहीं जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। आरोपी नाना फरार है और पुलिस फिलहाल आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। वहीं अस्पताल में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और क्षेत्र में इस घटना के बाद से सनसनी फैल गई है। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है और जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वो हैरान रह गया। और इस दौरान ये पूरा मामला सामने आया है। आपको बता दें मदारेश्वर कॉलोनी में ये पारिवारिक कलह का मामला है जिसमें पिता ने बेटी और 3 साल के नवासे पर हमला कर दिया। बेटी और नवासे पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया है और मदारेश्वर कॉलोनी में पारिवारिक विवाद से हड़कंप मच गया। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना हर कोई दंग था, हर कोई सन्न रह गया कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। एक पिता कैसे हैवान बन गया और अपने बच्चों के ऊपर पिता ने बेटी और 3 साल के नवासे पर जानलेवा हमला कर दिया और 3 साल के नवासे हसलन की इस दौरान अस्पताल में मौत हो गई है। और जो आरोपी है उसकी बेटी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन पिता ने क्यों आखिर बेटी और 3 साल के नवासे पर हमला किया इसको लेकर के सवाल है। लेकिन लोगों में भी इस बात की चर्चा है कि आखिर कारण क्या रहे, कौन सी ऐसी परिस्थिति थी जिस वजह से एक पिता ने अपनी बेटी के ऊपर जानलेवा हमला किया और उसके नवासे को भी जान से मारने की कोशिश की। तो बेटी और नवासे पर हमले का यह मामला सामने आया है और बेटी और नवासे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया। 3 साल के नवासे की अस्पताल में मौत हो गई है। बेटी की भी हालत फिलहाल गंभीर रूप बताई जा रही है लेकिन अस्पताल में इलाज चल रहा है। निखिलेश सोनी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निखिलेश बताइए कारण इसके पीछे क्या है, क्यों आखिर एक पिता अपनी बेटी के को मारने पर आमादा हो जाता है, उसके नवासे को मार देता है। जी बिल्कुल, ये शहर के मदारेश्वर कॉलोनी का मामला है। परिजनों और पड़ोसियों द्वारा बताया जा रहा है कि जो आरोपी शौकत है उससे पड़ोसी का कोई विवाद चल रहा है। सवेरे भी उसने अपनी पत्नी को मारा था, फिर शाम को वो गुस्से में अपनी बेटी और नवासी पर कुल्हाड़ी से वार किया जिससे जो नवासी है 3 वर्षीय असलन नवासा है उसका हसलन नाम है उसका, उसकी मौके पर ही मौत हो गई और गंभीर अवस्था में बेटी को जिला चिकित्सालय लाया गया। उसकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल उसको रेफर करने की तैयारी चल रही है। पुलिस जो है उसने निखिलेश कारण साफ हो रहे हैं, क्यों आखिर हमला किया गया? अभी कुछ खुलकर कारण पता नहीं लगे हैं। पुलिस इसकी जांच में जुटी है। आरोपी की तलाश के लिए एक टीम वहां पर जो मदारेश्वर क्षेत्र है वहां पर भेजी गई है और पुलिस सीआई जो है वो भी मौके पर कुछ जमे हुए हैं और डिप्टी गोपीचंद मीणा भी मौके पर पहुंचे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया निखिलेश इस पर जानकारी देने की। तो फिलहाल बेटे और नवासी पर कुल्हाड़ी से हमला करने का मामला सामने आया। 3 साल के नवासे हसलन की अस्पताल में मौत हो गई है और बेटी काजल आज जिसकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। और सवाल यही कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया क्यों आखिर एक पिता हैवान बन जाता है। लेकिन खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और धौलपुर से बड़ी खबर, जहां मोबाइल पर गेम खेलने से रोका तो सुसाइड कर लिया। 12 साल के बच्चे ने फांसी लगा करके अपनी जान दे दी। बच्चे को 1 साल से गेम की लत लगी हुई थी और पिता ने बच्चे को डांटा तो बच्चे ने फांसी लगा ली। और जो ये मामला सामने आया है दरअसल गेम खेलने से अगर एक पिता ने रोका तो बच्चे ने गुस्से में आकर के फांसी लगा ली, अपनी जान दे दी। मोबाइल पर गेम खेलने से रोकना भारी पड़ गया और एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। 12 साल के बच्चे ने फांसी लगा करके जान दे दी और बच्चे को 1 साल से गेम की लत लग गई थी। और इसके बारे में जब परिवार के लोगों को पता चला और लगातार जब बच्चा मोबाइल में ज्यादा बिजी रहता था तो उसके बाद परिवार ने उसको रोका। नीरज शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज बताइए, जानकारी मिल रही है कि मोबाइल देखने से रोका, गेम खेलने से मना किया तो बच्चे ने सुसाइड कर लिया। देखिए, कंचनपुर थाना क्षेत्र के कुर्रेना गांव का मामला है। 12 साल का ये किशोर था विष्णु कुमार। पिता राजवीर ने जैसा हमें बताया कि ये 1 साल से ये फ्री फायर गेम खेल रहा था। जब परिजन इसको मना करते थे तो बार बार मोबाइल छीन लेता था
तो 1 साल से ये बच्चा ज्यादा परेशान कह सकते हैं, मोबाइल की इसको लत लगी हुई थी। अब हालात इतने हो गए थे कि 4 से 5 घंटे तक ये मोबाइल में तल्लीन रहना था और अच्छा पढ़ाई भी इसने छोड़ दी थी। तो आज जो पूरा वाकया हुआ तो पिता ने इसको थोड़ा सा डांट दिया, इसके बाद ये अपने कमरे के अंदर चला गया और फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। मामले की सूचना स्थानीय कंचनपुर थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के शवगृह में रखवाया। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर शव सुपुर्द कर दिया है। तो फिलहाल पूरे मामले को लेकर अगर देखा जाए तो चिकित्सक हैं, विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, उन्होंने जैसा हमें बताया कि ये जो छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल की लत लग रही है, इससे क्या है बच्चे मानसिक अवसाद में चले जाते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं अभिभावक भी इसमें जिम्मेदार हैं। ठीक है।